नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले पार्ट 9 में मैंने हैज़ हैव का मतलब बताया था, यूज़ बताया था उसका। और जैसा कि बार बार मैं बताता हूँ कि ये इतनी आसान सीरीज़ है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अब तक किसी ने नहीं बताया और ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो 20 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब से, अपने समझने के लिए, जिससे आपको आसान रहे समझना। मैं इनको 20 कर्मचारी कहता हूँ, 20 कर्मचारी इंग्लिश के, क्योंकि जैसे किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में सब कर्मचारियों के काम अलग अलग होते हैं, वैसे इनके इंग्लिश भाषा में सबके अलग अलग काम हैं और सब अलग अलग, जैसे किसी कंपनी के अंदर सब अलग अलग लोगों के साथ काम करते हैं, वैसे ही इनका अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाया है ताकि लोगों को आसानी से समझ आए। सो दोस्तों, जैसा मैं हर बार बताता हूँ, आपसे वादा है मेरा कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद, ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको इंग्लिश एकदम आसान लगने लगेगी और आप भी यही कहेंगे कि दुनिया की सबसे आसान भाषा है। और इसके 4 ही कंपोनेंट होते हैं, मैं बार बार बताता हूँ: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। और ये चारों ही आयाम बहुत ही ईजी हैं अगर आप ये 20 हेल्पिंग वर्ब्स समझ जाते हैं कि इनका यूज कब, कहाँ और कैसे करना है। सो दोस्तों, आज शुरू कर रहा हूँ हैड के लिए। जैसे हैज़ और हैव में रूल थे कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ यूज करने का था, जो एक वचन बहुवचन जिसको हिंदी में कहते हैं। ऐसा इसके साथ कुछ नहीं है, तो ये आपके लिए खुश होने वाली बात है कि हैड के साथ ऐसा कोई भी रूल नहीं है किसी भी तरीके का। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, एकदम भूल जाइए। इसको किसी के भी साथ आप यूज कर सकते हैं हैड, चाहे ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, कुछ भी हो। वी हैड, यू हैड, सी हैड, ही हैड, किसी के भी साथ यूज करिए। इसमें कोई ऐसा एक वचन, बहुवचन, द्विवचन का कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्सन, एक चीज़, नाम, ऐसा कुछ नहीं है। हैड का एकदम सिंपल रूल है, आप किसी के साथ भी यूज करिए। दोस्तों, हैड का मतलब यूज कहाँ करते हैं हम ये समझिए। हैज और हैव का तो जस्ट फिनिश था, मैंने आपको बताया था कि तुरंत कोई एक्शन हुआ हो, तुरंत फिनिश हुआ हो, तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई ये काम अभी हो गया है तुरंत, तो हैज और हैव लगाते थे। लेकिन हैड का दोस्तों यूज ये है, ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि कोई चीज़ थोड़ा पहले हो चुकी है। जैसे एक किसी टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में आपको कहते हो कि भाई मान लो दोपहर को आप बात कर रहे हो और सुबह कोई चीज़ हो चुकी थी, आप शाम को बात कर रहे हो, दोपहर को कोई चीज़ हो चुकी थी, या एक दिन पहले कोई चीज़ हो चुकी थी, या आज आप बात कर रहे हो 3 दिन पहले कोई चीज़ हो चुकी थी, कोई एक्शन फिनिश हो चुका था। तो उसके लिए जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि दे हैड रीच्ड स्कूल, वो स्कूल पहुँच चुके थे। दे हैड नॉट रीच्ड स्कूल, वो स्कूल नहीं पहुँचे थे। हैड दे रीच्ड स्कूल, क्या वो स्कूल पहुँच चुके थे। हैड दे नॉट रीच्ड स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं पहुँचे थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब तक 10 वीडियो में आपको इतना समझ आ गया होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक फंडा आपको क्लियर करा रहा हूँ। एडवांस लेवल बाद में बताऊँगा मैं। इस 20 वीडियो में केवल बेसिक चीज़ें आपको क्लियर करना है कि बार बार बोलता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल रूल है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे तो वो क्वेश्चनात्मक यानी प्रश्नवाचक बन जाएगा, इंटेरोगेटिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और अगर इसके बाद नॉट लगा दोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों बनाने के लिए जैसे लास्ट वाला हैड दे नॉट रीच्ड स्कूल, एकदम सिंपल है। इससे जस्ट पहले मैंने बनाया हैड दे रीच्ड स्कूल, क्या वो स्कूल पहुंच चुके थे। इसी के बाद हैड दे के बाद नॉट रीच्ड, नहीं पहुंचे थे। नॉट रीच्ड मतलब जो मेन वर्ब है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, पहुंचना, उससे जस्ट पहले नॉट लगा देना है और जो पहुंचने वाला है उसके बाद लगाना है। ये आप कॉन्सेप्ट समझ के रखिए कि वह पहुंचने वाले थे तो उनके बाद ही लगाना है, वे, दे के बाद नॉट लगाना है। तो हैड दे नॉट रीच, और यही फंडा पूरी इंग्लिश में चलता है। आप यही कॉन्सेप्ट पूरी इंग्लिश में अप्लाई करिए, चाहे वो इज हो, आर हो, चाहे वो एम हो, चाहे वो हैज़ हैव हो, वाज वर हो, चाहे वो विल हो, शैल हो, हैज़ हैव हो, कुछ भी हो, उसके साथ आप सीधे इज़ नॉट, एम नॉट, हैज़ नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, ये सब लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे आसान लैंग्वेज है दुनिया की, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इतना आसान कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करिए। मैं बार बार वही चीज़ें बोलता हूँ, जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको खूब अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यूज ऑफ हैज़ हैव हैड का एक और इस्तेमाल होता है, आप लोगों को ये पता होगा, नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कि आप ये जो मैंने आपको हैज़ हैव हैड का बताया कि जस्ट फिनिश और थोड़ा पहले फिनिश हो गया था, कोई काम हो चुका था, उसके अलावा इन तीनों का एक इस्तेमाल ये भी करते हैं दोस्तों कि क्या आपके पास कोई चीज़ है, पास होने के लिए करते हैं। जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन, आई हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप है।
इसमें भी वही रूल है कि आप हैज़ हैव में तो वही रूल लगाएंगे, एक वचन बहुवचन वाला, एक वस्तु नाम चीज़ के लिए ही सीट के साथ में हैज़ एंड IVU दे के साथ हैव। लेकिन हैड के साथ दोस्तों यहाँ भी वही रूल है जो पहले वाला था कि आप किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल में आपको समझाया है, आप वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट लेके देख के समझ लीजिएगा। जैसे हमने बताया कि आई हैव अ लैपटॉप, ही हैज़ अ लैपटॉप, दे हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप, मतलब कहने का कि उनके पास, मेरे पास, तुम्हारे पास, सबके पास। तो हैज़ हैव में तो वही वाला लगेगा नियम पहले वाला, लेकिन हैड के साथ में किसी के भी साथ यूज कर सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि हैड का इस्तेमाल करते हैं कि था, हमारे पास था। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि पहले हमारे पास गाड़ी थी, पहले हमारे पास बाइक थी, हमारे पास फ़ोन था, हमारे पास एक रेडमी का फ़ोन था या एप्पल का फ़ोन था। तो ऐसे शब्दों के, ऐसे वाक्यों के लिए आप ध्यान रखिए कि आई हैड, जैसे कभी आपके पास था तो आप बोल सकते हो आई हैड वॉच, आई हैड लैपटॉप, आई हैड हाउस, मेरे पास एक घर था, आई हैड अ बाइक, आई हैड कार ना, कुछ भी हो इस तरह, आई हैड टेलीविज़न। तो इस तरह करके कुछ भी बोल सकते हो कि अब मेरे पास ये चीज़ था, तो उसके लिए हैड का इस्तेमाल करते हैं। या उसके पास था, या उनके पास था, या सबके पास था, समझ रहे हैं, या कोई भी हो। इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, आपको इसमें वो भी रूल नहीं लगता। ही सीट IVU दे कोई भी हैड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा इसका नॉर्मल सेंटेंस में था, हो चुका था वाले में, वैसे ही यहाँ पास में था कोई चीज़, पहले पास में थी, तो उसके लिए हैड का यूज करते हैं। और हैज़ हैव का जस्ट फिनिश के लिए मैंने आपको बताया ही है। तो दोस्तों इसका भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव वैसे ही बनेगा। जैसे बोलूँ कि क्या मेरे पास लैपटॉप था, हैव आई हैड, वैसे भी होगा मेरे पास नहीं था, आई हैड नॉट, समझ रहे हैं। और अगर है तो आई हैव, नहीं है तो आई डोंट हैव। इसमें थोड़ा सा रूल का चेंज करना पड़ेगा, आई हैव नॉट नहीं यूज करेंगे, अगर नहीं है तो डोंट हैव यूज करेंगे, आई डोंट हैव, ठीक है। और ये जो डोंट वाला यूज करते हैं, बहुत बारीक सा नियम है, मैं एडवांस लेवल में आपको बताऊंगा। इसमें हैज़ का नहीं है यूज। अगर डोंट यूज कर रहे हैं तो दे डोंट हैव, ही डोंट हैव, सी डोंट हैव, आई डोंट हैव, वहाँ पे भी वही रूल है कि किसी के भी साथ डोंट हैव अगर नेगेटिव में आप बोल रहे हैं तो किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही चीज़ बोलता हूँ, आपको लग भी रहा होगा कि हर वीडियो में ये बोलता हूँ, लेकिन ये सत्य है कि आपको मैं ये रटवाना चाहता हूँ, ये आपको मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ, ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वाकई सब कुछ इन्हीं 20 का खेल है, इन्हीं 20 का कमाल है। इन 20 से ही सब बनती है रेसिपी पूरी। आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, ये जो मैं एकदम ठेठ भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठेठ कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट उठा रहा हूँ समझाने के लिए। कुछ लोगों को मजाक भी लग सकता है, लेकिन समझाने का ये तरीका मैं ऐसे लगा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ऐसे सीखा, समझा, और मैंने देखा कि बहुत तरीके से समझ गया मैं चीज़ों को। तो जैसे कल को मैंने आपको मैं समझाया था एक वीडियो में, मैं का मतलब सकना होता है, तो हो सकता है कि आपके पास हो सकता है अगर लगाना होगा तो उसके लिए क्या बोलेंगे, तो मैं हैव बोलेंगे। तो इस तरह के एडवांस लेवल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप एकदम बेसिक फंड आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए, एकदम बेसिक चीज़ आप समझते जाइए। जो पहला स्टेप है, जैसे पहली क्लास में बच्चे को पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, जीरो बनाना सिखाते हैं, तो वैसे ही मैं आपको सिखा रहा हूँ कि पहले आप इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, आप वाज, वर, तो ये कैन, मे, कुड, शुड, मस्ट, ये सब चीज़ों का जो बेसिक एकदम यूज है वो वाला मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ इन सारी वीडियो को देख के सिर्फ वो समझिए फर्स्ट स्टेप। अगर आपको महारत हासिल करनी है इसमें, तो मैं जैसे समझा रहा हूँ ऐसे एक एक 1 बाय 1 स्टेप समझते जाइए। थैंक यू दोस्तों।